श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पंडोख सरकार की जय। सतगुरु श्री हाथीवान महाराज की जय। श्री सतगुरु श्री समाधि वाले बाबा की जय। सतगुरु श्री हिंगोटा वाले बाबा की जय। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज मैं आप लोगों के सामने एक मुख्य विषय को लेकर आया हूँ। कुछ दिन पूर्व एक लवकुश आश्रम है कानपुर में, उनके जो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं संतोष भदौरिया जी, उन्होंने एक काफ़ी कुछ कहा था। हमारे पंडोखर धाम हमारे गुरु जी के बारे में काफ़ी कुछ कहा। हमारे जो आराध्य हैं, हमारे गुरु हैं, जो हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु के गुरु जो हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा था। आज मैं आप लोगों को वहाँ के एक मुख्य विषय को लेकर आया हूँ और उस वीडियो में 1.5 घंटे का वीडियो था। उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ खिलवाया था और उस वीडियो को डाला था। उस वीडियो में उन्होंने माँ पुष्पावती जो गंगा मैया हैं, उसके बारे में काफ़ी अपशब्द कहे थे। उन्होंने उसको नाला बताया और बताया कि वो केवल एक गंदा नाला है। आज मैं आप लोगों को इसी बात के लिए तर्कसंगत रूप से आया हूँ, आप लोगों को जानकारी देने आया हूँ और आप लोगों को बताने आया हूँ। सबसे पहली बात तो आती है, पहुँच है क्या। पहुँच एक नदी है जो कि झांसी या टीकमगढ़ जो एमपी में पड़ता है ज़िला, उसमें वहाँ से निकलती है। टोटल इसकी लेंथ जो है वो 200 किलोमीटर है और शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वहाँ से होते हुए निकलती है, 200 किलोमीटर पहुँचती है। झांसी में जो राष्ट्रीय चारा और घास अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से भी निकलती है। यह नदी बहुत ही पवित्र नदी कही गई है। इसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह के द्वारा इसका नाम पुष्पावती के नाम से लिया गया है। वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा संवाद किया है। वहाँ पे उन्होंने बताया है, इसके महात्म्य के बारे में बताया है और इस नदी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है, एक श्लोक कहा है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। पुष्पवत्याम उपस्पर्श तरिरात्रोपोषितो नरः गो सहस्र फलम विंध्यात कुलम चैव समुद्र दे। यानी कि पुष्पावती नदी में जो नदी के किनारे 3 रात्रि का निवास करता है और उसमें स्नान करता है, उसको 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। वह अपने कुल को और अपने वंश को पवित्र करता है। आते हैं इसके बाद आते हैं कि ये तो रहा ऐतिहासिक, इसका है वो ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि रही। और इसके बाद हम आते हैं जो वर्तमान स्थिति है कि इसको इतिहास में तो ये बताया गया है, भौगोलिक स्थिति क्या है, उन्होंने नाला इसको बताया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक इटावा और जालौन के बीच में बॉर्डर पे एक स्थान है पचनद बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ पे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने ही वाल्मीकि जी को वहाँ पे ये रामायण को बनवाने के लिए, रामायण रचित करने के लिए उनको आभास हुआ था, आज्ञा दी थी। और भगवान विष्णु ने भी वहाँ स्नान किया था पंचनद में। और पंचनद में महाशंकर जी का एक स्थान है, मंदिर है। उस पंचनद में एक नदी ये भी है, पुष्पावती नदी पहुँच नदी के नाम से भी जानी जाती है और पहुँच भी उस पंचनद में से एक है। पंचनद में कौन कौन सी है, उसमें से मुख्य नदी पंचनद में यमुना, चंबल, काली सिंध, क्वारी और सबसे लास्ट पांचवी नदी पहुँच है। और इस पहुँच नदी में एक इतिहासकार रहे हैं, उनका नाम रहा है विनोद कुमार माथुर, इतिहासविद रहे हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक है ऐतिहासिक स्थानावली, उस ऐतिहासिक स्थानावली में पेज नंबर 537 पे इसका जिक्र किया है, पहुँच नदी के नाम से जिक्र किया है। फिर देन आगे है, इसका नाम पुष्पावती के नाम से भी इसका वर्णन किया है, वो पेज नंबर 574 पे दिया है। आप लोग सभी जानकार हैं, जो भी जानना चाहते हैं वो विकिपीडिया पे जा सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। और इस नदी की खासियत ये है कि ये काली सिंध नदी जो है उसकी एक सहायक नदी है। पहले ये जो है वो पहले
ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। देन आगे चल के यह यमुना इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। और पंचनद साथ एक जगह पर 5 नदियों का संगम हुआ है, वो पंचनद कहलाया है। वो काफ़ी पवित्र स्थान है। और इसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये कभी जल सूखता नहीं, इसका जल। ये बात हो सकता है कि इसका जल स्तर कम होता जाता है। 2014 में जब है श्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्य प्रधानमंत्री बने तो उनके समय काल में नदियों को गोद लिया गया। तो माननीय उमा भारती जी ने इसको गोद लिया था, पौज नदी को 2014 में इसको गोद लिया था। 40 करोड़ रुपया भी रिलीज हुआ था। अभी तक ये दिव्य विकास नहीं हुआ, हो रहे हैं। और इसमें नदी का पुनरुद्धार, क्योंकि इसमें जो गर्मियों के इस मौसम में तो इसका जल स्तर कम हो जाता है, लेकिन कभी सूखती नहीं है और हमेशा इसमें जल रहता है, पवित्र रहता है। और मेरा खुद का अनुभव है, नदी की धारा बिल्कुल पवित्र रहती है। जल स्तर तो जरूर कम हो जाता है और कुल 200 किलोमीटर ये बहती है। आप समझ सकते हैं कि ये पूरे बुंदेलखंड में ये बहती है और यूपी और एमपी को डिवीज़न करने वाला, डिवाइड करने वाली यह नदी बहुत पवित्र नदी है। इस नदी के किनारे पर बहुत से तीर्थ स्थानों का निर्माण किया गया, बहुत से तीर्थ स्थानों को स्थापित किया गया, जिसमें से पांडवों के समय में भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पांडव भी यहाँ पे उन्होंने कुछ दिन गुजारे हैं इस नदी के तट पे। इसी तट पे पांडव जो है रहे, पांडवों ने हनुमान जी महाराज की स्थापना की। वो पंडोखर नाम से जाने जाते हैं, पंडोखर सरकार के नाम से जाने जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ही पंडोखर सरकार हैं। और सूर्यबाला मंदिर है, सूर्यबाला भगवान सूर्यबाला उपस्थित हैं। और यहाँ पे इस नदी की विशेषता है, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी तांत्रिक बाधा हो या भूत प्रेत हो या किसी भी तरह की जो ऊपरी शक्ति होती है, जिन्न जिन्नात, भूत प्रेत, भूत पिशाच, चुड़ैल या किसी भी तरह की तंत्र विद्या की गई हो, जैसे आप स्नान करते हैं और स्नान करते हैं वो तुरंत है माँ पुष्पावती जो गंगा मैया हैं वो है उसको है तुरंत उसमें अपने आपको उसको है ले लेती हैं और आपके अंदर अगर है तो आवेश आ जाता है। तो इस तरह ये नदी बहुत पवित्र नदी है। रही बात, उन्होंने कहा कि ये नदी, इसके प्रभाव को देखना है तो आप आइए। इसमें स्नान करने मात्र से, भगवान सूर्यबाला को जल चढ़ाने से, श्री पंडोखर धाम में दर्शन करने से, किसी भी तरह का कुष्ठ रोग हो, किसी भी तरह का रोग हो, कोई रोग हो, उसकी जल भभूति जो है सूर्यबाला को जल चढ़ाने के बाद जो जल भभूति होती है उसको लेने से आपका किसी भी तरह का रोग है। ये मेरा खुद का विश्वास है और मेरे गुरु मुख से मैंने सुना है, उन्होंने कहा है, मेरा खुद का अनुभव भी है। और किसी भी तरह का रोग हो वो पूर्णतः निरोग हो जाएगा। मैंने खुद अनुभव किया है और काफ़ी लोगों को अनुभव किया है। जो मैंने एक लड़की थी मेरे साथ, एक डॉक्टर साहब थे, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैं जब गया था तो एक लड़की थी, वो काफ़ी देर से बेहोश थी, 24 घंटे से करीब हो गया था, 12 घंटे वो बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, 2019 की बात है, मैंने कहा डॉक्टर साहब ज़रा देखिए इसको क्या है। तो वो RML लोहिया है, लोहिया जो है लखनऊ में, वहाँ पे डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बेहोश है, ये एक न्यूरो की दिक्कत है और ये होश में नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं, ये होश में आएगी, अभी देखना, जब गुरुजी आएंगे तो ये होश में आएगी। वो भीषण गर्मी में पड़ी हुई थी ज़मीन पे। जब गुरुजी का आगमन होता है, दरबार में आगमन होता है, इसके बाद उन्होंने गुरुजी ने कहा कि इसके मुख में आप है पुष्पावती गंगा मैया का जो जल है, जल भभूति है, उसको आप डालिए। जैसे उसको डाला और जैसे उन्होंने बोला, श्री पंडोखर सरकार है कि जय, श्री हाथीवान महाराज की जय, जय जय श्री सीताराम, वो लड़की उठ के बैठ गई। तो ये अद्भुत दृश्य देखने को मिला था। और इसके जो है देखने का मैंने अकेले नहीं देखा था, डॉक्टर हैं लोहिया, बहुत अच्छा संस्थान है, लोहिया इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नवनीत मिश्रा हैं, वो भी मेरे साथ थे। तो इस दृश्य को उन्होंने देखा था, मैंने चेक करवाया था उनसे कि भैया देखो इसको कौन सा रोग है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उससे परे होती हैं, अध्यात्म का एक क्षेत्र ही अलग है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप इसको ऐतिहासिक रूप से तो इसका वर्णन वहाँ मिलता है, महाभारत में मिलता ही,
इस तरह मेरा मुख्य उद्देश्य, आपको मैंने बताया कि मेरा मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि आप इसके ऐतिहासिक रूप से तो ज़रूर परिचय हों, साथ में इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिले। तो जिन्होंने नाला इसको कहा है उनके लिए मेरा प्रत्युत्तर भी है, और उनको भी मैं ये कहता हूँ कि आज के संसाधन का माहौल है। आप तो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संतोष भदौरिया जी हैं, डॉक्टर साहब है, मैं भी मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। और मैं आपको ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप जानकारी अपनी है थोड़ा मजबूत करिए। आप देखिए, मैप देखिए, मैप के अंदर देखिए, और है अपनी जानकारी को बढ़ाइए। जय जय श्री सीताराम, श्री हनुमान जी महाराज की जय।